हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज की वीडियो में आप सभी के साथ में शरद पूर्णिमा की पूजा विधि शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शरद पूर्णिमा की पूजा शाम को करी जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी की, चंद्रदेव की और विष्णु जी की पूजा होती है। चंद्रदेव की पूजा में शीतल चीज़ों का, जैसे पीला रंग है, सफ़ेद रंग है, इन्हीं सब रंगों की चीज़ों का यूज़ होता है। इसीलिए पाटे पर मैंने पीले रंग का कपड़ा बिछाया है। उस पर विष्णु जी की फोटो और माता लक्ष्मी की मूर्ति रखी है। साथ ही साथ क्योंकि गणपति जी प्रथम पूजनीय है, इसलिए सबसे पहले गणपति जी की ही स्थापना करेंगे, फिर चावलों की सहायता से चंद्रदेव बनाएंगे। अब अगर आप चाहें तो स्थापना मंदिर के अंदर भी कर सकते हैं। जहां आपके मंदिर में गणेश जी, लक्ष्मी जी, विष्णु जी होंगे, वहीं पर आप चावल से छोटे से चंद्रमा भी बना लीजिए। चंद्रमा की पूजा में चांदी का यूज होता है या फिर मिट्टी के बर्तनों का यूज होता है। तो आप चांदी के बर्तन या मिट्टी के बर्तनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो चंद्रमा की पूजा शरद पूर्णिमा के दिन जरूर से करें। आप जो है कृत्रिम चंद्रमा चावलों की सहायता से यहाँ हम बना रहे हैं, उनकी पूजा तो करें ही, साथ में आकाश में चंद्रदेव उगेंगे, उनकी भी पूजा करें, उनके प्रकाश में खीर रखें। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है, इसीलिए चंद्रमा की छाया में जरूर से बैठना चाहिए और प्रसाद भी रखना चाहिए। अब जो चावल से मैंने चंद्रमा बनाए थे, उन पर चांदी का सिक्का रखेंगे। अगर चांदी का सिक्का नहीं हो, क्योंकि काफी लोग पूछते हैं चांदी का सिक्का नहीं हो तो क्या करें, तो आप 1 रुपए का सिक्का भी रख सकते हैं, जैसे मैंने रखा है। अब इसके बाद भगवान का पूजन शुरू करेंगे। पूजन करने के लिए सबसे पहले गणपति जी को हल्दी कुमकुम से तिलक करेंगे, मोली चढ़ाएंगे। तो गणपति जी की पूजा करेंगे, उनको आप रोली से हल्दी कुमकुम से तिलक करें, चावल अर्पित करें। उसके बाद वस्त्रों के स्वरूप मोली चढ़ाएं। जनेऊ हो तो जनेऊ भी गणपति जी को अर्पित करें और दुर्वा घास अर्पित करें। शरद पूर्णिमा की पूजा रात के दिन ही होती है। अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हो, भगवान सत्यनारायण की कथा करते हो, तो आप पूर्णिमा की पूजा सुबह ही कर लीजिए और रात को लक्ष्मी जी की और चंद्रदेव की वापस से पूजा कर लीजिए। पूजा आप सुबह ही बैठा सकते हैं। चंद्रदेव की छाया में आज के दिन सुई में धागा भी पिरोया जाता है, कहते हैं इससे दृष्टि अच्छी होती है। आज की पूर्णिमा को रूप पूर्णिमा भी बोलते हैं, रास पूर्णिमा भी बोलते हैं, इसलिए काफी जगह गरबा एवं दांडिया के कार्यक्रम भी होते हैं। तो मैंने गणपति जी का पूजन कर लिया है, अब चंद्रदेव का पूजन करेंगे। चंद्रदेव की पूजा में लाल रंग की चीजों का यूज नहीं करना होता है, क्योंकि लाल रंग की चीजों का यूज ना हम सूर्य देव की पूजा में करते हैं, क्योंकि सूर्य देव की जो है तासीर गर्म मानी जाती है, इसलिए उन्हें गर्म तासीर वाली चीजें चढ़ाते हैं। और चंद्रदेव को शीतल माना गया है, इसीलिए चंदन, चावल, सफेद रंग की खीर, ये सभी भगवान चंद्रदेव को चढ़ाया जाता है। अब जो है गणेश जी के बाद लक्ष्मी जी और विष्णु जी का पूजन करेंगे। कोजागिरी पूर्णिमा लक्ष्मी पूजन का भी दिन होता है। इनफैक्ट बंगाल में तो आज के दिन ही दिवाली की तरह लक्ष्मी पूजा करी जाती है। आप आज के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना जरूर से करें। और साथ ही साथ क्योंकि पूर्णिमा का दिन है और कार्तिक का महीना भी शुरू होने वाला होता है, इसीलिए विष्णु जी की पूजा भी करेंगे। माता लक्ष्मी को श्रृंगार सामग्री अर्पित कर सकते हैं, वस्त्र के स्वरूप मोली चढ़ा सकते हैं, चुन्नी उड़ा सकते हैं। अगर लक्ष्मी नारायण की साथ में फोटो हो तो आप लक्ष्मी नारायण की साथ में भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद मैंने चंद्रदेव को जनेऊ अर्पित किया है और चंद्रदेव को और विष्णु जी को चंदन का तिलक किया है। यहाँ पर चंद्रदेव को जनेऊ चढ़ा देंगे। उसके बाद अब भगवान को इत्र अर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी को सुगंधित चीजें अति प्रिय हैं, इसीलिए माँ को इत्र लगाएं, गुलाब जल छिड़कें। साथ ही साथ माता को समुद्र से निकली चीजें भी अति प्रिय हैं, जैसे कौड़ी, गोमती चक्र, कमल गट्टा, कमल का फूल इत्यादि। जो भी आपको मिले माँ लक्ष्मी को जरूर से अर्पित करें। अब मैं पुष्प चढ़ा रही हूँ। मैंने पीले रंग के फूल लिए हैं, आप पीले रंग के फूल ले सकते हैं भगवान विष्णु के लिए, गणेश जी के लिए, चंद्रदेव के लिए। चंद्रदेव के लिए आप सफेद रंग के फूल भी ले सकते हैं। फिर माँ को चढ़ाने के लिए मैंने कमल का फूल लिया है, आप गुलाब ले सकते हैं, जो भी फूल मिल जाए। पूजा में आपको जो फूल मिल जाए उन फूलों की सहायता से आप अपनी पूजा कर सकते हैं। तो पूजा करने के बाद अब माता को फूल चढ़ा दूंगी मैं और फिर प्रसाद चढ़ाएंगे। अब आज के दिन प्रसाद में क्या लेना है, पहले तो जल अर्पित किया है मैंने चांदी के ग्लास में। अगर आपके पास चांदी का ग्लास, कटोरी कुछ भी नहीं है, तो आप नॉर्मल स्टील की कटोरी में जो प्रसाद होता है उसमें रख लीजिए।
और उस बर्तन में एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए। बस इतना आप कर सकते हैं। या फिर सबसे शुद्ध और सबसे शीतल होते हैं मिट्टी के बर्तन। आप मिट्टी के बर्तन में भी करके प्रसाद रख सकते हैं। प्रसाद में आप चावलों की खीर, मीठी खीर, सामा के चावलों की खीर, अगर आपका व्रत हो तो वो कुछ भी आप रख सकते हैं, पर दूध से बनी हुई कोई भी पदार्थ रखा जाता है। फिर माँ लक्ष्मी को मैं कौड़ी, गोमती चक्र, रत्ती, कमलगट्टे इत्यादि चढ़ा रही हूँ। जैसा मैंने बताया था, लक्ष्मी माँ को समुद्र से निकली चीज़ें अति प्रिय हैं, इसलिए माँ को कौड़ी, गोमती चक्र, कमलगट्टा इत्यादि चढ़ाया जाता है। इसमें से आपको जो भी चीज़ मिल जाए आप वो माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, बिना उनके भी माँ लक्ष्मी की पूजा करी जा सकती है। माँ लक्ष्मी आपके घर में, तो मैंने यहाँ पर कौड़ी, गोमती चक्र, कमलगट्टा और रत्ती, लाल रत्ती जो होती है वो चढ़ाई है। इसके अलावा काफ़ी लोग सफ़ेद रत्ती इत्यादि बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ चीज़ें मिलती हैं मार्केट में माता की पूजा के लिए। आप वो पंडित जी से पूछकर या फिर दुकानदार से पूछकर भी ला सकते हैं। फिर दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के लिए एक प्लेट ली है, उसमें हल्दी, कुमकुम, रोली, चावल रखेंगे और दीपक प्रज्वलित करेंगे। माँ लक्ष्मी के लिए शरद पूर्णिमा पर विशेष दीपदान किस प्रकार से करें, इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। कार्तिक का महीना शुरू हो गया है, अब करवा चौथ, अहोई अष्टमी, दिवाली, भाई दूज, सारे त्योहार आने वाले हैं। सभी का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। साथ ही साथ अगर आप किसी विशेष टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हो तो वो भी कमेंट में बताएं, मैं ज़रूर से बनाऊंगी। क्योंकि आज से कार्तिक का महीना शुरू हो रहा होता है, तो भगवान विष्णु को आज के दिन तिल ज़रूर से अर्पित करें और पूरे कार्तिक के महीने उनको तिल चढ़ाएं। अब आप लास्ट में तिल चढ़ाने के बाद आरती कर लीजिएगा, फिर चंद्रदेव की आरती करिएगा, चंद्रदेव के प्रकाश में खीर रख दीजिएगा। कुछ छन्नी से ढककर आप खीर रखिएगा ताकि चंद्रमा का प्रकाश भी अंदर जाता रहे और खीर में कोई मच्छर इत्यादि भी ना गिर जाए। तो खीर का प्रसाद आप भगवान चंद्रदेव को लगाकर ग्रहण करिए और सुबह पूजा को उठा लीजिए। शरद पूर्णिमा की रात को पूरी रात भजन कीर्तन इत्यादि किया जाता है। भगवान का नाम जाप करें, पूजा करें इत्यादि सभी प्रार्थना करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।